जीतन राम मांझी ने नीतीश पर बोला हमला, कहा उनके फैसलों को पलटना भारी पड़ेगा, चुनाव में जनता देगी जवाब। आज से बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सीएम रघुवर दास, रविंद्र राय, अर्जुन मुंडा समेत कई नेता होंगे शामिल। गिरिराज सिंह के बयान पर मचा बवाल, सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, सोनिया ने कहा गिरिराज संकीर्ण मानसिकता वाले। कटिहार में 14 सट्टेबाज गिरफ्तार, थाने से महज चंद कदम की दूरी पर चलता था कारोबार, एसपी ने दिए जांच के आदेश। और आज गुड फ्राइडे पर मसीही विश्वासियों ने गिरजाघरों में की विशेष प्रार्थना, ईसा मसीह के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान। नमस्कार, नक्षत्र इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। राजधानी रांची में गुड फ्राइडे के मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की गई। विशेष प्रार्थना में कार्डिनल टेलेस्फोर पी टेप्पो समेत कई मसीही विश्वासी उपस्थित थे। इस मौके पर फादर्स ने प्रभु ईसा मसीह के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दरभंगा में गरीब स्वाभिमान रैली के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उनके 34 फैसलों को निरस्त कर नीतीश कुमार ने अपने पतन की बुनियाद तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय जनहित में था, इसका खामियाजा नीतीश कुमार को चुनाव में भुगतना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोग एकत्रित होंगे, नीतीश कुमार को अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। सांख्यिकी सहायकों का, शिक्षकों का जो आंदोलन चल रहा है, वहां पर जाकर के हमने कहा है कि बच्चे हमने तो कर दिया है, कोई कहता है सजेश देता है, हमने तो कर दिया है, निर्देश है चीफ सेक्रेटरी और जीतन मांझी दोनों का दस्तखत, उसको काटने का किसी का हिम्मत नहीं है। अगर वो काटेगा तो नवंबर में उसको हम लोग काट देंगे और उसको काट देंगे और अगली सरकार कोई भी आएगी तो उसको इम्प्लीमेंट करेगी ही। और लैंड बिल पर जनता के बीच फैले भ्रम को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दूर करेंगे। नितिन गडकरी 6 अप्रैल को रांची आएंगे और किसानों से संवाद करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमाल खान ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के लोग देश के जनता के बीच में भूमि अधिग्रहण बिल में के लेकर गलतफहमियां पैदा किए हैं। वो सरकार जो अध्यादेश के माध्यम से जो पास की है और लोकसभा से जो पास किया है भूमि अधिग्रहण बिल, उस पर मेन माननीय नितिन गडकरी जी का फोकस रहेगा और भाषण देंगे और सरकार के पक्ष को रखेंगे कि कहीं भी किसानों के लिए या जमीन मालिकों के ये जो अधिग्रहण होगा तो कहीं भी नुकसान का बात नहीं है, तो सच्चाई लाएंगे। और बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से बेंगलुरु में शुरू होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, मंत्री सरयू राय, मंत्री लुइस मरांडी, सांसद राम टहल चौधरी समेत झारखंड के कई नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। सुबह 11 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद विदेश नीति पर प्रस्ताव पेश करेंगे, जिस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी अपना विचार रखेंगी। वहीं शनिवार को केंद्रीय शहरी मंत्री वेंकैया नायडू राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को दोपहर 2 बजे कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए सरकार और पार्टी के समन्वय पर चर्चा करेंगे। और इसी मामले पे और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अशोक गोप जी। अशोक, क्या कुछ जानकारियां हैं इस पूरे मामले को लेकर और कौन कौन से झारखंड के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे? ये सभी लोग बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद राम टहल चौधरी, मंत्री सरयू राय, मंत्री लुइस मरांडी
सहित कई नेता यानी 6-7 नेताओं के नाम हैं जो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज कई मुद्दों पर विचार किया जाएगा। वहीं राजनीतिक प्रस्ताव भी इसके तहत कल आना है और इस पर विचार भी किया जाएगा। और जिस तरह की बातें आ रही हैं कि जो दक्षिण के राज्यों में चुनाव होने हैं और आने वाले दिनों में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं अगले दो वर्षों में, जिसमें बिहार भी शामिल है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए दक्षिण के राज्यों में, ये पार्टी की मुख्य इस पर एजेंडा फोकस होगा। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार के 10 महीने पूरे होने वाले हैं, इस पर केंद्र सरकार की ओर से किए गए पहल को भी बताया जाएगा सदस्यों को। और वहीं एक तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए बात कही जाएगी। वहीं जो सदस्यता प्रगति है वो रिपोर्ट सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां सौंपेंगे। और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय भी वहां पहुंच चुके हैं अपनी सदस्यता की लिस्ट वहां पर सौंपने के लिए। और जो सदस्यों की संख्या झारखंड में लगभग 30 लाख पहुंच गई है, तो 30 लाख सदस्यों के साथ झारखंड अपने आने वाले दिनों में 50 लाख उसको कैसे करना है और आने वाले दिनों में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर क्या झारखंड में भ्रांतियां फैली हैं, इस बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं पहली बार यह देखा जाएगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो बेंगलुरु में हो रही है, इस बार पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी शामिल तो जरूर होंगे, लेकिन इस बैठक में वो अपना संबोधन नहीं करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है आज, तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, मुद्दा मुख्य रूप से जो सदस्यता को रखा जाएगा। सभी राज्यों से रिपोर्ट मंगाई गई है सदस्यों को लेकर। पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बीजेपी की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है और चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे ये आंकड़ा पार कर चुकी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब पूरे देश में सेना और सरकारी अधिकारी जब पार्टी के सदस्य नहीं बनते हैं, ऐसी स्थिति में बीजेपी ने अगर ये संख्या पार की है तो निश्चित रूप से ये बड़ा प्रयास होगा। तो ये तमाम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in or call 1800-300-557. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। बात हो स्कूल की तो एक ही नाम आता है, ग्रिजली विद्यालय का, जहां आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य गढ़ते हैं अनुभवी और विश्वसनीय शिक्षक। एक ऐसा संस्था जिसके एक ही कैंपस में पढ़ाई, खेल और विभिन्न क्रिएटिव एक्टिविटीज आपके बच्चों में भरता है कुछ कर गुजरने का जज्बा और मंजिल को पाने का जुनून। 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए हॉस्टल में खास व्यवस्था, हाइजीनिक डाइनिंग हॉल, शाम में बच्चों के लिए प्रेप क्लासेस, साथ ही बदलते शैक्षणिक जरूरतों के मुताबिक फॉर्मेटिव एक्टिविटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन का एजुकेशन करिकुलम में सम्मिलित होना। आज की जरूरतों को हमारा विद्यालय बखूबी पूरा करता है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल, झारखंड का एकमात्र विश्वसनीय विद्यालय ग्रिजली विद्यालय, भरोसा आपका। It is catering to students from different parts of the society, imparting quality education. It has a well qualified and distinguished set of teachers from all corners of the country with high levels of efficiency. Students are very much satisfied because the school provides a very good degree and very high level of education. Besides, the hostel facilities also not only caters to the students' need by giving nutritious food and quality education, it also gives each and every student a chance to develop himself or herself.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान के खिलाफ देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। रांची में भी गिरिराज के बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अल्बर्टेका चौक पर कांग्रेस महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री से मांग की कि गिरिराज सिंह को कैबिनेट से बर्खास्त करें। बीजेपी के मंत्रिमंडल के गिरिराज सिंह जी ने जिस तरह से अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाया और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने जो अपना बयानबाजी किया, हम उसके विरोध में यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे गिरिराज सिंह को मंत्री पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में जितने भी अभी लोग मंत्री लोग बने हैं, सारे के सारे लोगों के अपनी पागलपन और दिवालिया हो चुका है। और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने गिरिराज सिंह के बयान को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने मोदी सरकार से उनका इलाज कराने की मांग की है। सरकार के कुछ लोग जो हैं ऐसा बात करते हैं, लगता है कि इन लोग का दिमागी संतुलन जो है खो गया है। अब उन्होंने नाइजीरिया के बारे में बोला कि नाइजीरिया का अगर सोनिया गांधी रहती तो शायद कोई लोग उनके साथ भी जुटते नहीं, लेकिन ये गलत बात इन्होंने कहा है। हमको लगता है इनका दिमागी संतुलन जो है खो गया है। मोदी सरकार को चाहिए इसका इलाज कराए। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह को सोनिया गांधी के खिलाफ बयान देना काफी महंगा पड़ रहा है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। वहीं सोनिया गांधी ने गिरिराज को संकीर्ण मानसिकता वाला बताया है। सत्ता के सुख ने सियासत के नुमाइंदों की बोली को बेलगाम कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी और सोनिया की शादी पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। ये पहली बार नहीं है जब उनके मुंह से विवादित बोल बाहर आए हैं। इसके पहले भी गिरिराज सिंह कई बार अपने बिगड़े बोल से अपनी पार्टी और खुद की फजीहत करा चुके हैं। राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? मंत्री गिरिराज सिंह सोनिया गांधी पर टिप्पणी करके न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर हैं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ने भी उनके बयान से खुद को अलग कर लिया है। गिरिराज सिंह ने देश की सबसे ताकतवर महिला राजनीतिज्ञ और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जिस तरह की टिप्पणी की, उस पर बवाल मचना लाजमी था। बयान पर आई तीखी प्रतिक्रियाओं और हो हल्ले के बीच थोड़ी ही देर के लिए सही गिरिराज सिंह बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिसमें थूक के चाटना पड़े। इस बयान की तो निंदा करते हैं। इस प्रकार के बयान शोभनीय नहीं है और लोगों को ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बयान दे रहे हैं। राजनीतिक मर्यादाओं को लांघकर की गई गिरिराज सिंह की टिप्पणी किसी राजनेता की तरफ से किया गया पहला जुबानी हमला नहीं है। इसके पहले भी कई सफेदपोशों ने अपनी जुबान काली की है। फहरिस्त लंबी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव महिलाओं के सांवले रंग पर बोल चुके हैं, तो गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने प्रदर्शन कर रहे नर्सों को लेकर ये कह दिया कि धूप में प्रदर्शन करने से उनका रंग काला पड़ जाएगा। अब तो ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इन नेताओं की बदजुबानी सिर्फ सियासी बोल हैं या फिर आधी आबादी का अपमान। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नवनीत सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयान का विरोध शुरू हो गया है। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता देने के बयान पर रघुवर दास को विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी घेरा है और आरोप लगाया है कि रघुवर दास नौकरी के नाम पर भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। झारखंड की सियासत में स्थानीयता को ढाल बनाकर सत्ता में बने रहने की रस्साकशी सूबे के जन्मकाल से ही चली आ रही है, पर अफसोस 14 साल के लंबे सियासी सफर के बाद भी स्थानीय नीति को आज तक परिभाषित नहीं किया जा सका। तो इसी बीच एक बार फिर स्थानीयता को लेकर सियासी बाजार गर्म है, जहां मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रदेश में स्थानीय नीति के बाद सरकार अपनी घोषणाओं के मुताबिक 1 लाख लोगों को नौकरी देगी, लेकिन स्थानीयता के आधार पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी नहीं दी जाएगी।
हम आने वाले समय में ये जो स्थानीय नीति गए जो राजनेताओं ने झुंझुना बनाकर लोगों पे भ्रम की स्थिति डालने का काम, इसे भी हमें दूर करना। हम बोलिए, हमारे बच्चे को 14 वर्ष हो गया, स्कूल में शिक्षक नहीं, आने वाला जो हमारा झारखंड का भविष्य को हम कौन सा शिक्षा देंगे? और इसीलिए हमने सरकार बैठने के साथ ही प्राथमिक शिक्षा की बहाली शुरू करी। और आप देखें, कहीं कोई मरमरिंग नहीं हुआ। जो हमारा ट्राइबल था, ट्राइबल को 26% आरक्षण मिला, जो जनजाति का था उसको आरक्षण मिला, जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मिला। थोड़ी बहुत विसंगतियां 3 जिला में से सिर्फ आए, वो है गोड्डा, वो है पलामू और एक जिले में जहां कुछ बाहर के लोग आए। तो स्थानीय नीति हम घोषित कर देंगे तो बिहार और यूपी के कोई लोग 3rd ग्रेड में नौकरी में नहीं आएंगे। स्थानीयता के आधार पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी नहीं दिए जाने के बयान पर अब मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। जहां रघुवर दास के बयान का विरोध शुरू हो गया है, इस बाबत बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि रघुवर दास नौकरी के नाम पर भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इससे इधर आजसू कोटे से मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी रघुवर दास के पक्ष में उतर गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि अगर रघुवर दास जी को 24 घंटा के अंदर गद्दी से नहीं हटाए तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। यहीं तक नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा तो हथियार भी उठाएंगे। इनका कहना है कि यूपी और बिहार वालों को ग्रेड C और D में सर्विस नहीं मिलेगा, जबकि हमारे पूर्वजों ने झारखंड को सींचा, झारखंड को बढ़ाया। आज भी 99% कोयलरी में काम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। निश्चित है वो स्थानीयता का मामला है और जो यहाँ के लोगों के लिए राज्य बनने का जो मुख्य उद्देश्य है वह कम से कम यहाँ के लोगों के लिए पूरा होना चाहिए। सीएम साहब ने कहा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में जो भी प्राथमिकताएं होंगी यहाँ के लोगों को स्थानीयता को प्राथमिकता मिलना भी चाहिए। जैसे दूसरे राज्यों में वहाँ के लोगों को मिलता है उसी प्रकार झारखंड में भी झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए। झारखंड में स्थानीयता की आड़ में आदिवासी हितैषी बनने की कवायद कोई नई बात नहीं है। वैसे स्थानीय नीति पर राय जानने के लिए राज्य सरकार ने 7 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों और संपादकों को आमंत्रित किया गया है। सरकार इस मुद्दे पर सभी वर्गों की राय लेगी। इसके बाद ही स्थानीयता को अंतिम रूप दिया जाएगा। नीतीश रंजन के साथ नवनीत सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। और खबरों में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Institute of Self-Domain, an exclusive women's degree engineering college. With in-campus hostel, Wi-Fi campus, e-learning library and pre-placement training. KISD goes beyond education with a perfect educational environment. Visit kostofgroup.ac.in. KISD, excelling since 2001. सिद्धिविनायक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 3 and 4, छत्रधारी कॉम्प्लेक्स, कुसुम विहार, BCCL टाउनशिप, धनबाद, झारखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अनुसूचित जनजाति की जमीन और सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त अधिकारी देवाशीष गुप्ता मनोनीत किए गए हैं। ये SIT CNT और SPT एक्ट के तहत आने वाले क्षेत्रों के जमीन के अवैध हस्तांतरण की जांच करेगी।
और रांची के रुक्का डैम से पानी की सप्लाई गुरुवार को बंद हो गई है। डैम कर्मी हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण थोड़ी ही देर के लिए रांची में पानी के लिए हाहाकार मच गया। पीएचईडी मंत्री की पहल पर मजदूरों ने हड़ताल वापस लिया। राजधानी रांची में गुरुवार को कुछ घंटों के लिए पानी के लिए हाहाकार मच गया। दरअसल शहर को पानी सप्लाई करने वाले रुक्का डैम के मजदूरों ने मजदूरी की भुगतान की मांग को लेकर पंप बंद कर दिया था, जिसके बाद शहर में पानी की सप्लाई बंद हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पीएचईडी मंत्री अधिकारियों के साथ रुक्का डैम पहुंचे, जहां डैम कर्मियों ने ठेकेदार और इंजीनियरों पर कई आरोप लगाए। मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाई, तब जाकर रांची वासियों को पानी मिला। गांव के लोगों को भी पानी मिलेगा और इसके साथ साथ जो दैनिक मजदूरी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको काफ़ी लंबे समय से पेमेंट नहीं मिला है, जो उनकी शिकायत थी। हम लोगों ने तो पेमेंट दिया है, लेकिन पुरानी व्यवस्था के चलते कुछ बकाया रहा है। मैंने आश्वासन दिया है कि 1 महीना के अंदर सभी को भुगतान कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ चूँकि लापरवाही के चलते ये समस्या उत्पन्न हुई है। जो परमानेंट नेचर का काम है वहाँ भी टेम्पोररी मजदूर काम कर रहे हैं, जिसके चलते ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन हम अधिकारियों को निर्देश भी दिया है, क्योंकि इसकी जानकारी पूर्व में हमको नहीं मिला था। जो आज जानकारी मिली है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन का रास्ता हम जरूर निकालेंगे। इसका डैम की वजह से सैकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं। सरकार ने इन्हें जमीन के बदले डैम में रोजगार दिया। मजदूर कड़ी मेहनत के बाद रांची शहर के लोगों की प्यास बुझाते हैं, लेकिन इनकी प्यास कोई नहीं बुझाता। जिस डैम के लिए जमीन दी, उस डैम का पानी आज तक इनके घरों में नहीं पहुंचा। लोगों में काफी आक्रोश है कि जहां से पानी लिफ्टिंग होता है और वहां के लोगों को पानी नहीं मिलता है। आज माननीय मंत्री जी के सामने इस बात को लेकर लोगों ने मिला और मैं भी उनके साथ में थे, इस गाँव के लोगों के साथ में। आश्वस्त किए हैं मंत्री जी कि हम लोग 1 महीना के अंदर में शुद्ध पेयजल घर घर में पहुँचाएंगे। पीएचईडी मंत्री ने खुद पंप चलाकर रांची वासियों को पानी मैसर कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री जी अपने वादे के मुताबिक इस महीने के आखिर तक इनका बकाया वेतन दिलवा पाते हैं या नहीं। और उससे भी ज्यादा ये कि क्या इन विस्थापितों के घरों तक डैम के पानी की सप्लाई भी जल्द हो पाएगी। नितेश रंजन, नक्षत्र न्यूज, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नक्षत्र न्यूज के साथ। नमस्कार।